हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर एग्ज़ाम्स ऑफ मई 2025 सीए इंटर के जो अभी रिसेंटली हुए हैं। तो आज है मंडे, तो हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे सैटरडे को। तो आई थॉट कि चलो लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो दैट हाउ वाज माय एग्ज़ाम। तो मेरा कोई एग्जामेशन नहीं था, मैं पहले भी दे चुकी हूँ एग्ज़ाम, तो उसमें कोई एग्जामेशन नहीं था, तो मेरे लिए तो सारे एग्ज़ाम्स वापस से थे। तो पहला पेपर आया था हमारा, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ। ग्रुप 1 मेरा ऑलरेडी क्लियर्ड हो चुका है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप 2। सो पहला हमारा पेपर आता है कॉस्टिंग का ग्रुप 2 के अंदर। कॉस्टिंग मेरे को बहुत आसान लगी, उसके एमसीक्यूज़ भी अच्छे खासे बन गए थे एंड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख रखे थे, विच आई वेरी वेल नोन। तो इसलिए मेरा कॉस्टिंग का पेपर अच्छा गया एंड ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई है। तो येस, कॉस्टिंग इज़ गुड। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है ऑडिट एंड एश्योरेंस, क्योंकि ऑडिट एंड एश्योरेंस इट वाज लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ ओनली, क्योंकि मैंने जब भी पिछली बार एग्ज़ाम्स दिए थे वो एज़ लाइक कि मैंने ऐसे दिए थे कि प्रिपरेशन नहीं है या फिर क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए और मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। बट इस टाइम पे मैंने पूरा प्रिपरेशन के साथ दिया था और ये मेरा ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही था एक तरीके से, अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि जहाँ पे मैंने पूरी अपनी क्लासेस को करके अपना रिवीजन करके उसके बाद मैंने अपना जो भी है पेपर दिया था। तो मेरे हिसाब से जो ऑडिटिंग का पेपर, जैसे सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि ऑडिट का पेपर बहुत आसान आया था, बहुत इजी था, बहुत अच्छे से लोगों ने डील कर लिया था। हाँ ठीक है, पेपर वाज इजी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर मी जिसको मुझे डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी एंड जिसकी वजह से मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा वो होता है ना। एक तो जब मैंने ऑडिटिंग का एग्ज़ाम दिया था ना, उससे एक रात पहले मैं सिर्फ 4 घंटे की नींद लेके गई थी, विच आई मेक अ बिग मिस्टेक, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं है, और मुझे पता था कि अगर नींद अच्छी नहीं लूँगी तो मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगी, बट स्टिल मैंने बदतमीज़ी करी और मैंने 4 घंटे की स्लीप ली और मैं पेपर देने चली गई। और थ्रू आउट द एग्ज़ाम मेरे सर में दर्द रहा एंड मेरे को रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रही थी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा से स्ट्रेस लेके मैंने वो पेपर किया है ना। तो बाय द वे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे एंड एमसीक्यूज़ भी सही आए थे। एमसीक्यूज़ तो हो गए थे, लेकिन हाँ मैंने 1-2 क्वेश्चन के अंदर बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी। एक के अंदर मैंने नॉट पढ़ना भूल गई मैं, यस हाँ, जल्दीबाजी में। और बाकी तो हो गए थे, बाकी एमसीक्यूज़ कर लिए थे मैंने। और कॉस्टिंग के हाँ सॉरी कॉस्टिंग नहीं, ऑडिटिंग के अंदर जो थ्योरी पार्ट था वो भी सारा हो गया था। हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो तो यार इतना अजीब था, मतलब आप उसको रीड करके ना पता नहीं कर सकते हो कि यार ये एप्रोप्रिएट का और रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब क्या क्वेश्चन का फ्रेमिंग का तरीका था उनका। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। एंड फिर हमारा लास्ट पेपर आता है SMFM का। SMFM के पेपर के टाइम पे आई वाज लाइक कि यार मुझे लग रहा था कि मतलब पहले से इंट्यूशंस आ रही थी कि पेपर तो मुश्किल ही आएगा, क्योंकि आपने ऑडिटिंग का पेपर आसान दे दिया। कॉस्टिंग वाज लाइक ठीक है, बढ़िया था वो भी। तो मुझे पूरा पता था कि भाई SMFM पेपर जो था वो थोड़ा तो वो मुश्किल देने वाले हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने SM जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसको मैंने नेक्स्ट डे किया था और मैंने आई थिंक उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, मैंने को FM में बहुत टाइम दिया था मैंने। एंड जब मैंने अपना पेपर खोला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, ये तो मैं कर लूँगी, ये तो मैं कर लूँगी, ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा आसानी से। बट जब मैं एक्चुअल बेसिस पे हम उसको करने लगे तो बीच में इतने सारे पॉइंट्स आ रहे थे जो कि अजीबोगरीब थे, मतलब आप ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि भाई वो पेपर ऐसे भी फ्रेम हो सकता है। तो वो क्वेश्चंस मतलब मेरे लिए पूरे न्यूली थे, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले
किए हुए थे, जैसे कि वो अनलीवेड वाला क्वेश्चन आया था वो मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन उसको रिकॉलिंग करने में भी मुझे इतनी दिक्कत सी हो रही थी, मतलब मैंने बहुत टाइम लगा दिया उस क्वेश्चन को करने में, और इतना लेंदी पेपर था, मतलब कि आप मान नहीं सकते, मतलब वो करके दिखाए ना सीए वाले तब पता चले मेरे को। हाँ, तो इतना लेंदी पेपर उन्होंने दे दिया था, एमसीक्यूज़ भी इतने सारे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। एंड क्वेश्चन को समझने में भी बहुत टाइम लग रहा था और करने में भी बहुत टाइम जा रहा था, तो मुझे एफएमएसएम में थोड़ा डर सा भी लग रहा है। बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो थी वो मुझे थोड़ी सही लगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं करके गई थी, जैसे मतलब मैंने एक सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे, तो मैं सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ के गई थी एंड उसमें से काफ़ी कुछ कवर अप हो गया था। सारा नहीं, ऑलमोस्ट 100% नहीं, बट मोस्टली कवर्ड हो गया था, तो मेरे को थोड़ा ईजी लग रहा था। और वो जो था ना भाई, वो क्वेश्चन था कौन सा, जिसमें वो थे हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, उसके अंदर सेकेंडरी वो बताना था उसका, मतलब मुझे प्राइमरी तो याद आ रहा था, लेकिन वो जो सेकेंडरी फेजेस थे ना उसके, वो मुझे याद ही नहीं आ रहे थे, मतलब जो पूछा था वो लर्न नहीं आ रहा था, वो मैं करके गई थी। हाँ, उसका था ना वो वैल्यू चेन एनालिसिस का था वो क्वेश्चन, तो वो पहला वाला पार्ट तो मुझे आ रहा था, इनबाउंड ऑपरेशन आउटबाउंड वो तो मुझे पता था, लेकिन जो उसके नीचे के जो सेकेंडरी पॉइंट्स थे वो मुझे याद ही नहीं आते, जो बेस होते हैं। मैंने कहा लो जी, मतलब जो आता है वो तो, जो नहीं आता वो पूछ लिया, बट मैं फिर क्या ही कर सकती थी, जो मुझे आता था मैंने वो लिख दिया है, ठीक है ना। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक आप लोगों के पेपर भी अच्छे गए हो, बाकी ओवरऑल पेपर इज़ लाइक ओके एंड आई होप कि मेरा क्लियर हो जाए इस बारी। लेट जस्ट सी कैसा रहता है रिज़ल्ट एंड डू सपोर्ट दिस चैनल। तो मैं आगे और वीडियोस लाऊंगी। एक्चुअली मैंने ये वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद बनाई है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट था नहीं दिखाने के लिए, बस पढ़ाई चल रही थी जीवन के अंदर, तो और कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी ब्रेक लगा दिया था कि लेट जस्ट क्लियर फर्स्ट माई बोथ द ग्रुप्स ऑफ सी एंटर, देन आई विल कंटिन्यू माई यूट्यूब वीडियोज़। सो आप लोग बताना कि आपकी जो पेपर्स हैं कैसे गए हैं इन द कमेंट सेक्शन, and do hit the like button, share and subscribe my channel. So bye.